ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों से रूहान कर रहे हैं कि बाबा बच्चों को रूहानी दिल क्यों सिखाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो, अपनी बुद्धि को परम धाम तक लेके जाओ, वहाँ रहने वाले शिव बाबा को याद करो। तो बाबा बच्चों को रूहानी दिल इसलिए सिखाते हैं कि आप बच्चे पहलवान बन जाएं, माया से लड़ाई कर सकें, माया पर विजयी बन सकें। जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, वो माया जीत बन जाते हैं। लंबी मुसाफिरी है, वो ध्यान देना है कि कहीं चलते चलते माया गिरा ना दे। जो बच्चे सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें बाबा की याद स्वतः रहती है, वो दान करते रहते हैं। जब आप बहुतों को ज्ञान दान देते हैं तो आशीर्वाद मिलती है। बाबा ने कहा इस बचपन को कभी भुला नहीं देना। अभी आप माता पिता के बने हो, माता पिता को जानते हो, उनकी याद में रहते हो। ऐसे माता पिता का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। इस लंबी मुसाफरी में कदम कदम पर बाबा को याद करते, दूसरों को याद दिलाते, सच्ची कमाई जमा करते रहना। बाबा ने कहा लाडले बच्चे, ये कल्प कल्प की बाजी है, इसलिए बहुत ध्यान देना, इस पढ़ाई में ढीले नहीं होना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सबके आशीर्वाद मिलेगी, बाबा की याद भूलेगी नहीं। औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, ज्ञान धन का दान करो, अपार खुशी रहेगी, सबके आशीर्वाद मिलेगी, बाबा की याद भूलेगी नहीं। क्वेश्चन है, बाप तुम बच्चों को रूहानी दिल क्यों सिखाते हैं? पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। जितना याद करते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त करते हो। तुम कोई स्थूल हथियार नहीं चलाते हो, स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो, यह है अहिंसक युद्ध। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कर रुला न देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाप करन करावनहार है ना, तो ऐसे से गीत पर बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए। बाबा बच्चों को कहते बेहद के माता पिता के बच्चे बने हो, फिर इसे भूल नहीं जाना। ये याद लंबी है, याद करते ही रहना। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को जरूर याद करना है। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर वर्षे के लिए बाप की ही याद रखनी पड़ती। लिखा हुआ भी है, डीटी सार्वंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। दैवी स्वराज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा है विश्व का रचता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचेंगे। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर बनाते हैं। पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता। बेहद का बाप भी नई दुनिया रचते हैं, शिव बाबा भी नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। अब बच्चे जानते हम माता पिता से वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं। यह बुद्धि की यात्रा, वह जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आए,
और घड़ी घड़ी करते रहते। ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा, तुम हो उनके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पे जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना बर्थ प्लेस ही याद रहता है, खुशी होती है कि हम घर जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, अपने बेहद घर स्वीट होम में हम जाते हैं। विक्रमाजीत जरूर बनना है, ये बाप ही आके सिखाते। कहते सिवाय याद व योग के तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है। पुराने ते पुराना, सत्युग है नई दुनिया। तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखाते हैं। योग की महिमा बहुत है। बाप ये योग सिखा कर जाते, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य को कभी सिखा ना सके, और सब अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखाते। अब तुम बच्चे जानते हो, सबका सच्चा बाप एक है और सबकी माँ जगदम्बा है। यूँ तो फादर सबको कहते रहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसे तो फिर बहुत हो जाते। गॉड फादर एक ही है और वो है रचता। सृष्टि भी एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा स्टार्स की तरफ जाकर प्लाट खरीद करें, जब अति में जाते हैं फिर विनाश हो जाता, भले कितना भी माथा मारे। अब बाबा कहते लाडले बच्चे, बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हैं बाप के, वही बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाले, वर्षा प्राप्त करने वाले बच्चे बनते हैं। वर्षा कौन प्राप्त करता है? बाप फिर शिक्षक भी बनते। वर्षा देने वाला एक बाप है। सन्यासियों को तो माता पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल ना सके। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता। पारलौकिक बाप एक है, उन्हें कहा जाता रचता। बाबा कहते मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी महिमा करते हैं सत्यचित आनंद स्वरूप। ये तो समझते हो, बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। शिव बाबा की महिमा कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्यचित आनंद का सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है। उनकी महिमा गाते सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। ये राज्य ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहाँ दुख का नाम नहीं रहता, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं। ऐसी दुनिया तो जरूर परम पिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा जाता हेवनली गॉड फादर। भले अंग्रेज लोग अक्सर कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि हेवन क्या होता है। भारत ही हेवन था। भारत की बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाला ये माया दुश्मन है। बेहद का राज्य जो गवाया माया दुश्मन से। आधा कल्प से तुमने राजाई गवाई, गवाते गवाते बिल्कुल कंगाल बन गए। फिर तुमको ही राजभाग मिलता, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे। एक हीरो हीरोइन, फिर उनकी वंशावली। तुम अभी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर विजय प्राप्त करते हो। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बचा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुम्हें हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो हम योग बल से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती। सेकंड में जैसे जीवन मुक्ति मिलती है, माया फिर एक सेकंड में भुला देती। जीवन मुक्ति को फारकती दे, सेकंड में मर जाते हैं। एक सेकंड में फारकती देते हैं, मर जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते, बच्चे जीवन की मुसाफरी लंबी है, बरोबर बाबा को याद करना तो अंत मते सोगते हो जाएगी। एक बाबा को याद करना अंत मते सोगते हो जाएगी।
जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे अगर मुंह मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा। अंदर जाने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। ये भी ऐसे है। बाप और बाप का घर भूल जाने से धक्के खाते, माथा टेकते रहते। रास्ता दिखाने वाला ऊपर खड़ा है। बाबा कहते अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, श्रीमत पर। ऐसे नहीं आज माता पिता कहे कल उनको भुला दो। या तो और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। भक्ति मार्ग में गाते हैं बलिहार जाऊं, वारी जाऊं, नाम लेते हैं श्री कृष्ण का। वास्तव में श्री कृष्ण की बात है नहीं, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र शिव को कहा जाता। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य समझते नहीं। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी, परंतु पहले कुछ भी समझते नहीं थे, अब समझते हैं। उसमें भगवान वाच लिखा हुआ है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ को फिर श्री कृष्ण यज्ञ कह देते। रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है, ऐसे कह के बात उड़ा देते। बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज्य करने के लिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, कितनी सफाई आदि करते हैं। वह भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए। इसके लिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गीता में बिल्कुल क्लियर है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित हुई। बाप है ही बेहद की सृष्टि रचने वाला। बाबा कहते बच्चे मुझ बाप को भूल नहीं जाना। आज हंसते हैं, कल बाप को भूले तो खत्म, फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा। बाबा को भूल गए तो बाबा कहते रोना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं रोए होंगे। बादशाही गवा बैठते हैं, बड़ा घाटा पड़ जाएगा। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है। तो बाबा कहते पारलौकिक बाप और वर्षे को कभी भूल नहीं जाना। औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। धन दिए धन ना खुटे, जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। औरों के आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगी। कहेंगे ऐसे पंडे पर तो बलिहार जाऊं जिसने स्वर्ग का रास्ता बता दिया। ऐसे पंडे पर बलिहार जाऊं जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया। यहाँ प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता। बाप कहते बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाला मैं हूँ। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख अशांति हो नहीं सकती। कर्मों की गति बड़ी गहन है। बाबा कहते मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूँ। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूँ। सत्युग में कर्म विकर्म होता नहीं, कर्म अकर्म होता है, क्योंकि वहाँ माया है नहीं। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाते। अब तुम ड्रिल सीख रहे हो, औरों को भी पहलवान बनाते हो। बाबा जो ड्रिल सिखाते हैं इससे आप पहलवान बनते हो। ये पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतना ताकत मिलेगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर वृद्धि होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। वो लोग एक ही लेक्चर से कितने को बोधी अथवा क्रिश्चियन बना देते। पादरी लोग ही बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ माया से युद्ध करनी है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। भगवान आकर हिंसा थोड़ा ही सिखाएंगे। कहते अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखा ना सके। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये राजधानी स्थापन हो रही है। माला को फिराते राम राम कहते रहते हैं। त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस जुड़ जाते। 8 है मुख्य, 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। मनुष्य थोड़े समझते हैं इसका राज क्या है। 8 तो पास विद ऑनर होते, बिल्कुल सजा नहीं खाते।
बाकी सो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। बाबा कहते बच्चे थक मत जाना, और रात की राही, अभी हम रात को क्रॉस कर दिन में जाते हैं। बाबा भी आते हैं संगम पर, आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं, इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। शिव बाबा की जन्मपत्री और कोई बता न सके सिवाय तुम्हारे। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। घोर अंधियारे से घोर सोचरा होता है। बाप आते हैं अंत में, जबकि रात पूरी हो, दिन आता है। तो ब्रह्मा की बेहद की रात, ये समझ की बातें हैं। बाबा खुद कहते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बताता हूँ। ब्रह्मा और बीके के इतने इतने जन्म हुए। शिव बाबा कहते मैं स्वयं बताता हूँ कि इस ब्रह्मा के और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के इतने जन्म हुए। इन बातों को कल्प पहले वाले ही समझेंगे। हम अब बाप को जानने से आस्तिक बने हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। आत्माओं का बाप एक है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, अडॉप्ट करते हैं ना। खुद कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और कोई ये बातें कर ना सके। बाबा कहते लाडले बच्चे, बाबा को कभी भूलना नहीं, भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कल्प कल्प की बाजी हो जाती है, कल्प कल्प ऐसा करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, जीवन की लंबी मुसाफरी में कभी थकना नहीं, माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। स्वीट होम में जाने से पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। अटेंशन से सुनेंगे। जीवन की लंबी मुसाफरी में कभी थकना नहीं, माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। एक बाबा पर पूरा बलिहार जाना है। स्वीट होम में जाने से पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। वरदान है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। आप बच्चों का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। बाबा और आप कंबाइंड रूप में रहो, इसे सहज योगी कहा जाता। योग लगाने वाले नहीं, सदा कंबाइंड साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। स्लोगन है, क्वेश्चन मार्ग का टेढ़ा रास्ता लेने की बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। क्वेश्चन मार्ग का टेढ़ा रास्ता लेने की बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी है,
ऐसे में आत्मा भी विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं सभी प्रश्नों से पार हूँ। क्या, क्यों, कैसे, इस क्वेश्चन मार्क की बजाय मैंने कल्याण की बिंदी लगानी सीखी है। इस ड्रामा के हर दृश्य में कोई ना कोई कल्याण समाया है। कोई ना कोई पाठ सीखने के लिए बाबा ने मुझे आत्मा को निमित्त बनाया है। बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, हर दृश्य भी मुझे सिखाने के लिए है। कल्याण की बात याद आते ही सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। निश्चय करें, मैं बाप समान कल्याणकारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।